हम सभी के जीवन में अच्छे मित्रों के, अच्छे आसपास के माहौल का, वातावरण का कितना फ़र्क पड़ता है। कैसे हम एक अच्छाई से बुराई की ओर पहुंच जाते हैं या फिर बुराई से अच्छाई की ओर पहुंच जाते हैं, इसको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं। एक गांव में बहुत पहले की बात है, एक चित्रकार रहता था। छोटा मोटा चित्रकार था वो, पर चित्र अच्छा बनाता था। एक मंदिर में था वो बैठा था, तो वहाँ एक पुजारी जी थे। पुजारी जी ने कहा चित्रकार से कि बेटा, एक मुझे कृष्ण के द्वारा कंस के वध का चित्र बनाकर दिखाओ। चित्रकार ने कहा कि पंडित जी, मैं यह काम तो कर दूंगा, लेकिन मुझे दो ऐसे चेहरे चाहिए जिनमें मुझे सच में भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई दे और दूसरे व्यक्ति में मुझे कंस की छवि दिखाई दे। पंडित जी ने कहा ठीक है। अब दोनों उस बच्चे की तलाश में निकल गए जिसमें कृष्ण की छवि दिखाई दी। उस चित्रकार ने बहुत सारे बच्चों को देखा, लेकिन उसे छवि नहीं मिल रही थी भगवान श्री कृष्ण की। फिर कुछ समय बीता, छानबीन की, तब जाकर एक बच्चा मिला जिसमें उसे भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई दी। अब उस व्यक्ति ने, उस चित्रकार ने उस बच्चे को लिया और साथ में अपने साथ लेकर गया और अपने ही चित्र के माध्यम से उसे भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाने का प्रयास किया। अब उसने भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही अच्छी छवि बनाई। वह जो बच्चा था साक्षात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उसे दिखाई दे रहा था। अब उस चित्रकार की धीरे धीरे ख्याति बढ़ी। शायद उसने अपना कहीं डॉक्यूमेंट या कुछ भी कागज़ कहीं बाहर देश में या विदेश में लगाया हुआ था, जिससे उसे एक अच्छी जॉब मिली। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई, वो बहुत बड़ा चित्रकार हो गया। अगले आने वाले 20 सालों में वह बहुत बड़ा चित्रकार हुआ। विदेशों में उसकी ख्याति बढ़ी। उसने बहुत धन दौलत, यश वैभव, ऐश्वर्य कमाया। समय बीता। समय बीतने के साथ साथ उसे अपने गांव की याद आई। उसे लगा कि मुझे क्यों ना अपने गांव की तरफ जाना चाहिए, वहां का हालचाल लेना चाहिए। वह व्यक्ति 25 साल बाद पुनः अपने गांव में वापस आया। वह उसी मंदिर में गया, पुजारी जी को देखा। पुजारी जी वृद्ध हो चुके थे। उसने पुजारी जी से कहा, चरण स्पर्श किया उनका और उनसे बोला, पुजारी जी, आपने क्या मुझे पहचाना? पुजारी जी उसकी तरफ एक टक देखे और बोले, बेटा, मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगा। तो बोला, पुजारी जी आप बताइए मैं कौन हूँ। बोले, बेटा, तुम यहाँ हमारे गांव के एक चित्रकार थे, बहुत ही अच्छा चित्र बनाते थे और आज तो तुम्हारी ख्याति संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। पंडित जी ने कहा, बेटा, पर तुमने वो काम अधूरा छोड़ के गए हो जो काम तुम्हें करना था। उस चित्रकार को ध्यान आया तो उसने कहा, क्या पंडित जी आज भी मेरा वो चित्र रखा हुआ है? पंडित जी ने कहा, बेटा, क्यों नहीं रखा रहेगा, उसमें तुमने कृष्ण को तो बना दिया, पर कंस अभी बचा है, उस कंस का वध करना है। चित्रकार ने कहा, पंडित जी अब बात वही है, मैं कंस तो बनाऊंगा, पर मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस कंस की तरह दिखने में मुझे प्रतीत हो। मुझे अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ ये कंस है, तो उसी व्यक्ति का चित्र मैं उसमें ऐड करूँगा या जोड़ दूँगा। पंडित जी ने कहा ठीक है। अब दोनों तलाश में निकल गए कि कोई एक ऐसा आदमी या ऐसा पुरुष मिले जिसमें वो कंस के रूप में दिखाई दे, लेकिन उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला। परिणाम स्वरूप वो दोनों एक जेल में गए, कारावास में। जब वो कारावास में गए तो उन्होंने कई व्यक्तियों की छानबीन की और उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला, यानी चित्रकार को ऐसा लगा कि इस व्यक्ति की छवि कंस की तरह दिखाई दे रही है, इसे मुझे चित्र में बनाना चाहिए। तो उस व्यक्ति से बात किया गया, अनुनय विनय किया गया, वह व्यक्ति तैयार हुआ और चित्रकार ने उस व्यक्ति की छवि को उस चित्र में कंस के रूप में दिखाया। पुराना जो चित्र था जिसमें भगवान श्री कृष्ण बने थे, और उस व्यक्ति को उसमें कंस बनाया और कृष्ण के द्वारा कंस वध का चित्र बना। अब वो जो व्यक्ति था जिसे कंस बनाया गया था, वह उस चित्र को देख के फूट फूट के रोने लगा। चित्रकार ने कहा, अरे भाई, एक प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा तुम्हारा चित्र बनाया जा रहा है, तुम इसमें कंस बने हो, तो तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सब वहाँ पर स्तब्ध रह गए। उस व्यक्ति ने कहा, मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जो बच्चा इसमें कृष्ण बना हुआ है वो बचपन की वो मेरी ही फ़ोटो है, आज से 25-30 साल पहले की, और आज जो मेरा चित्र बन रहा है उसमें आज मुझे कंस बनाया जा रहा है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कारण था उसका किसी ही अत्यंत घिनौने अपराध में उसे जेल की, कारावास की सज़ा हुई थी और उसका पूरा स्वरूप बदल चुका था। उसकी संगत, उसके आसपास के माहौल ने उसे पूर्णतः बदल दिया था। आज जो बालक आज से 30 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के रूप में उस चित्र में बना था, आज उसकी गलतियों की सजा की वजह से उसके पूरे स्वरूप में परिवर्तन आया और उस व्यक्ति की छवि
एक कंस के रूप में बनी। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा ये मिलती है कि हमें सदैव अच्छे मित्र बनाना चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, अच्छे आसपास के माहौल में रहना चाहिए। माता पिता के आशीर्वाद तले हमें रहना चाहिए, तभी हम एक अच्छे इंसान व्यक्ति बन सकते हैं, वरना बुरा इंसान बनने में समय नहीं लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।